नो गॉड। कोई भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई राम इधर हुआ ही नहीं। ये जो 6 शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जो है पूजा में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं। मेरे माँ बाप जो पैदा किया है, हम घर से निकलते हैं, हम उनका आशीर्वाद देते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो जो हमें पैदा किया, हम उनको भगवान मानते हैं। जब मंदिर जो एक मूर्ति को उसमें प्राण डालेगा, तो मैं पंडा को भगवान मानूंगा। तब फिर मैं मोदी जी का आरती उतारूंगा, मोदी जी को भगवान मान लेता हूँ। मंदिर जो है भिखारी पैदा करता है, यूनिवर्सिटी जो है विद्वान पैदा करती है। राम राज्य कहिए सर। राम राज्य नाम की कोई चीज इतिहास में हुई नहीं हुई। नहीं हुई। अरे कण कण में राम है सर। अरे कण कण में आपको दिखाई देता होगा, हमें नहीं दिखाई देता। आपकी 4 आंखें होंगी, मेरी तो 2 ही है। आप सर आप आस्था पर चोट कर रहे हैं सर। आप आस्था पर चोट। आस्था आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। मेरी आस्था पे आप चोट कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देयर इज नो गॉड। कोई भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई राम इधर हुआ ही नहीं। अरे सर लाखों लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या में। लाखों लोग हैं, आप जैसे पहुंच रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा वहाँ एक नहीं होगा। रेल जा रही है, बस जा रही है, जा रही है रेल तो गवर्नमेंट की सरकार की वो लेके जा रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके कंट्रोल मेरे कंट्रोल में रेल हो तो मैं नहीं भेजूंगा। मुस्लिम डर गए हैं, रेल में मन नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम भी आपकी तरह इंसान है, उनको डराने की जरूरत नहीं है, ना उनको डरने की जरूरत है। ये संविधान से देश चल रहा है, अगर कहीं संविधानों का उल्लंघन हो रहा है तो इसको रोका जाएगा। अरे मोदी जी कहते हैं मतलब मोदी जो भी कह रहे हैं, मोदी ने संविधान का उल्लंघन किया है, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। मोदी का काम नहीं है धर्म में। मोदी ने जब प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है, संविधान पे आके हाथ रख के शपथ। मोदी या तो गारंटी है, ये आपका कहना है, मेरा कहना है। गारंटी चल रही है सर। आपकी गारंटी चल रही हो? मोदी की गारंटी है तो जो 7 फेरा लेकर के अपनी पत्नी जसोदा को जो 5 जो उन्होंने वादा किया था, वो गारंटी पूरा करे ना पहले, तब देश की गारंटी पूरा करेंगे। मेरा देश ही पूरा परिवार है। हाँ, देश परिवार है। बीबी जो है अपना ये कल कर तो देश तो पूरा पत्नी, आप सारे हमारे पूरे भारत की महिलाओं को पत्नी बना दोगे। मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जो आदमी उसको ये कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो उनका देश कैसे हो गया? देश उनका है। एक झगड़ा समाप्त कर दिया मोदी जी ने। झगड़ा कोई नहीं था, झगड़ा फैलाया हुआ भी नहीं का था। ये सारा नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका निकाल लिया उसने। एक मंदिर ऐसा जो है नकली, जो इस तरह की आस्था बनाने से लाखों भिखारी पैदा होता है। अगर इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के ऊपर खर्च कर देते तो हजारों विद्वान पैदा होते। 100 देशों में मनेगा राम उत्सव। आप जो मर्जी करिए, क्योंकि उसकी सरकार है, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा। संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री है उसको सारे धर्म बराबर है, उसको किसी धर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर वो करता तो धर्म का उल्लंघन कर रहा है। निमंत्रण भेजे जा रहे हैं पूरे देश और भेज रहा है, वो जो भी करे तो कर रहा है, उस पर हम क्या बोलेंगे? ठीक है। हमने पहले मोदी जी को ये समझना चाहिए धर्म क्या है। धर्म जो है, मोदी जी तो राम राज्य ला दिए ना। को धर्म नहीं कहते। मोदी जी तो राम राज्य ला दिए ना। के साथ साथ जनता का विकास और आप खुश रहते हो और दूसरे को खुश करना, ये धर्म होता है। उनको धर्म का मर्म जानना चाहिए। और अगर धर्म की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अयोध्या में वो जजमान क्यों बन रहे? बस भेजे जा रहे हैं अयोध्या के लिए। अरे सबको भेज दो, सबको मूर्ख बना दो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मूर्ख नहीं होंगे। आज उन्होंने बैंक, अयोध्या में बैंक खोल दिया। वहाँ पे पैसा चढ़ाओ, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, वहाँ पे मंदिर आने से रोजगार बढ़ेगा। आपको रोजगार मिल जाएगा। 2 करोड़ रोजगार मिल गया ना, तभी तो कहा पकोड़ा बेचो। तभी तो आप मोबाइल लेकर के आप जो है घर लगा घूम रहे हैं। आज हमारा अगर दीपावली मनेगी 25 तारीख को देश में। कितना दिवाली मनाओगे? 1 2 3 4 5 क्या मनाओगे? आप जो है फिर जो है जो दशहरा होता है, रावण को जलाने वाला, हम उसको जो है मोदी जी को रावण समझे। 5 लाख मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में, 5 लाख मंदिर। अरे भैया 5 लाख सजा लो, 10 लाख सजा लो, आस्था का नाम पे आम लोगों को मूर्ख बना दो। अब्राहम लिंकन ने कहा कि सबसे बड़ा दार्शनिक था ना विश्व का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा व्यवसाय और धंधा धर्म है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो है 111वां स्थान पे गरीबी पे ला दिया। हमारा 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरदार जी को, इन्होंने कभी बैंक से लोन लिया? ये कहेंगे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम लोन नहीं चुका सकते। लेकिन इन पे 1,40,000 का लोन है, इनको चुकाना पड़ेगा। उसके लिए महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए जो टैक्स देना पड़ेगा, उसको गरीब और भिखमंगे को देश मजबूत हाथों में है ना। समझ में आता है कि हम आज जो है
लोन हो गए, हम ऋणी हो गए, हम ऋणी हो गए। 1,40,000 का लोन हर एक जनता को चुकाना पड़ेगा। और ये ऐश और मौज मस्ती कर, मोदी की गारंटी बोलिए। मोदी की गारंटी यही है, जब बहुत बड़ी गारंटी है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना घर में गारंटी पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 5 वचन दिया था, उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? आज जो है वो जजमान बन रहे हैं, पुरोहित क्यों नहीं बन रहा? ये जो 6 शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जो है पूजा में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं है। आप जो है ओबीसी, पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। कौन उद्घाटन? ये उद्घाटन हो रहा है या प्राण प्रतिष्ठा? पहले ये तय कर लीजिए, अरे प्राण पहले प्रतिष्ठा तय करा दो। कीजिए। हाँ। अरे भैया, तो 21 जनवरी 2024 तक क्या हमारे राम जी जिंदा नहीं है? क्या हम में तुम में खड़क हम में राम नहीं है? क्या ये लाखों जो मंदिर हिंदुस्तान में है वहाँ पूजा रोज नहीं हो रही? 22 को होगी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो भी नया मंदिर हाँ, बनता है, प्राण प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेंगे। जब वो प्राण, अगर एक पंडा जो है एक मूर्ति में प्राण फूकेगा तो फिर मैं उस मूर्ति को क्यों, मैं पंडा को ही भगवान क्यों ना मानूं? क्योंकि मेरे माँ बाप जो पैदा किया है, हम घर से निकलते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, तो जो हमें पैदा किया हम उनको भगवान मानते हैं। जब मंदिर जो एक मूर्ति को उसमें प्राण डालेगा तो मैं पंडा को भगवान मानूंगा, तब फिर मैं मोदी जी का आरती उतारूंगा, मोदी जी को भगवान मान लेता हूँ। मोदी है तो एक पोस्टर में मोदी बड़े नाम छोटे से कर दिए गए हैं। आप क्या बात करते हैं? आप तार्किक बात कीजिए। हाँ। आप जो है तो बौद्धिक ज्ञान की हम बात, उनको लाएंगे, नारे आप लगाएंगे। बौद्धिक ज्ञान नहीं है लोगों में। लोगों जो ज्ञान से दूर रखा गया है, धर्म की चाशनी में डुबो कर करके देश को बर्बाद कर दिया है। तब मैंने कहा 111वें स्थान पे गरीबी में हम मलमूत्र और हम लोग जो है गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। और यही हमारा देश का स्थिति है कि हम 205 लाख करोड़ के लीन में आ गए हैं और 32 लाख करोड़ जो है अपने साथियों को माफ़ करते हैं। क्या हमारा आज हम एक जगह चलते हैं तो हमारे एक धारा 144 लागू कर दिया जाता है। हमारे सीनियर वकील को झूठ बोल करके पुलिस जो है कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ और चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए।